Pakistan is absolutely ready on its toes to join the world in the field of AI interventions. I am pleased to announce that the government of Pakistan is committed to invest $1 billion in AI by 2030. पाकिस्तान मसनूई जहानत में आलमी सतह पर कदम रखने के लिए तैयार है। इंडस एआई वीक टेक्नोलॉजी के मंजरनामे को बदल देगा। हुकूमत ने लाहौर में पहला सेफ सिटी मंसूबा बनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा मुल्क की पहली आईटी यूनिवर्सिटी बनाई गई। पहली बार जमीन के शफाफियत को यकीनी बनाया गया। लैंड रिकॉर्ड में इस्लाहात से करप्शन का खात्मा हुआ। 24 करोड़ आबादी में 24% नौजवान हैं। पाक भारत मैच अगले 24 घंटे अहम हतमी फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। आईसीसी और पीसीबी के दरमियान 4 घंटे तवील मुज़ाकरात। पाकिस्तान को मनाने की भरपूर कोशिशें। पाकिस्तान ने आईसीसी वफ़द के सामने अपनी सालाना आमदनी में इजाफे और खिलाड़ियों से हाथ मिलाने की भी शर्त रखी। जराये के मुताबिक श्रीलंकन, अमाराती, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का भी राबिता। भारत के खिलाफ मैच ना खेलने के फैसले पर नजरसानी की दरखास्त। अमाराती बोर्ड के क्रिकेट के बेहतरीन मफाद में फैसला करने की सिफारिश। आईसीसी का बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मुतालबात पर मस्बत रद्द-ए-अमल। बांग्लादेश के साथ ज्यादती के अजाले के लिए फार्मूला तैयार। आईसीसी और बीसीबी के मबैन तजावीज़ का तबादला। आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा पीसीबी की तजावीज़ की हतमी मंजूरी लेने के लिए वापस रवाना। बांग्लादेश बोर्ड के सदर भी वापस रवाना। एयरपोर्ट पर मोहसिन नकवी ने अलविदा किया। अमीनुल इस्लाम मुज़ाकरात से मुताल्लिक अपनी हुकूमत को ब्रीफ करेंगे। बाहमी फार्मूले पर इत्तफाक के बाद आईसीसी और बीसीबी का दोबारा राब्ता होगा। गाज़ा बोर्ड का पहला इजलास 19 फरवरी को वाशिंगटन में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत मुतवक्के है। गाज़ा में इंसानी इमदाद, पायदार अमन पर गौर होगा। शहबाज शरीफ की शिरकत का फैसला चंद रोज़ में होगा। बोर्ड के तमाम 25 अरकान को दावतनामे भेजे जा चुके। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अतालवी हम मनसब और यूरोपियन कमिश्नर का राब्ता। खुदकुश धमाके की मजम्मत, जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। अतालवी वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं। इटली हर किस्म की दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत करता है। वज़ीर दाखिला का इजहार यकजहती पर अतालवी वज़ीर दाखिला और यूरोपियन कमिश्नर का शुक्रिया। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान दुनिया के लिए एक ढाल है। दुनिया को दहशतगर्दी से महफूज रखने के लिए इक़दामात की ज़रूरत है। बच जाने वाली पतंगें और डोरें जला दें या बहा दें, सीसीपीओ की अनोखी मंतक। कहा अब जो पतंग उड़ाएगा पकड़ा जाएगा। पतंगे और डोर बेचने वाले भी पाबंदे सलासल होंगे। खिलाफ वर्जी पर मुकदमा और जुर्माना होगा। उधर ज़िले इंतजामिया का डोर और पतंगों के दोबारा रजिस्ट्रेशन का हुक्म दे दिया। रजिस्ट्रेशन के बाद शहरी स्टॉक को महफूज रख सकेंगे। रजिस्ट्रेशन का बाकायदा आगाज जल्द शुरू कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद डोर और गुड्डे दोबारा इस्तेमाल हो सकेंगे। बसंत का त्यौहार लाहौर में खूब चमका कारोबार। शहर भर के होटल, गेस्ट हाउस फुल। 8 रोज में 2 अरब के खरीदो फरोख्त। 3 रोज में लाहौर में 9 लाख गाड़ियों के एंट्री का नया रिकॉर्ड। 2 रोज में 14 लाख मुसाफिरों ने सरकारी ट्रांसपोर्ट पर मुफ्त सफर किया। सुप्रीम कोर्ट में बानी के 13 मुकदमात की समाअत। अदालत ने बानी से फौरी मुलाकात की इस्तदा मुस्तरद कर दी। लतीफ खोसा की बानी से मुलाकात की इस्तदा पर हुकूमत को कल के लिए नोटिस जारी। बानी पीटीआई की जेल में मौजूदा हालत से मुतालिक रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कल मुलाकात से मुतालिक भी फैसला करेंगे। दूसरे फरीक को नोटिस किए बगैर कोई फैसला नहीं दे सकते। बानी के साइफर केस बरीयत के खिलाफ अपीलों पर 3 रुकनी बेंच बनाने का हुक्म। अदालत का शाह महमूद कुरैशी को साइफर में बरी के खिलाफ भी 3 रुकनी बेंच बनाने का हुक्म। अलकादे ट्रस्ट और तोशाखाना केस में बानी की दरखास्त से जमानत गैर मुअस्सर होने पर खारिज। अदालत ने 9 मई लाहौर वाकयात में बानी पीटीआई की जमानत मनसूखी की दरखास्तों पर 3 रुकनी बेंच बनाने का हुक्म दिया।
सुप्रीम कोर्ट में हद की इज्जत केस में शहबाज शरीफ के खिलाफ बानी पीटीआई की दरखास्त अदालत का 3 रुकनी बेंच तश्कील देने का हुक्म। केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन और अहमद वकास जंजुआ के खिलाफ दहशतगर्दों से रवाबित का केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने दोनों मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुलजिमान के खिलाफ से सेहत जुर्म से इनकार। उधर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद हकीकी आज़ादी मार्च मुकदमात की समाअत पीटीआई रहनुमा अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब इश्तिहारी करार। अदालत ने दोनों मुलजिमों के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। वजारत मजहबी उमूर का आज़मीन हज के लिए वीज़ा बायोमेट्रिक की तारीख में तोसी का ऐलान। नई हतमी डेडलाइन 17 फरवरी मुकर्रर की गई। मुकर्ररा तारीख तक बायोमेट्रिक मुकम्मल न करने पर आज़मीन को हज वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। मूडीज ने पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर का आउटलुक मस्बत से मुस्तहकम कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के मौशी हालात में बतदरीज बेहतरी आ रही है। मौशी बहाली की रफ्तार अब भी सुस्त है। आइंदा 12 से 18 माह में बैंकों की कारकर्दगी मुस्तहकम रहेगी। पाकिस्तान में बुलंद शरह सूद और क्रेडिट रिस्क दबाव बरकरार है। मूडीज ने हुकूमती माली मुश्किलात को बैंकिंग सेक्टर के लिए बड़ा चैलेंज करार दे दिया। वर्ल्ड बैंक से 10 साल $20 अरब का तरक्याती पैकेज मौसमियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए फायदेमंद होगा। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। कराची में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गुफ्तगू। कहा, हमारे पास IMF का क्लाइमेट फंड है। मौसमियाती तब्दीली में सबसे अहम किरदार निजी शोबे ने अदा करना है। कैपेसिटी बिल्डिंग के जरिए मौजूदा फंड्स को बरोकार लाना होगा। मशल पाकिस्तान ने रिफॉर्म्स रिपोर्ट 2026 शाया कर दी। 2025 में 135 से ज़ायद वफाकी इदारों में 600 इस्लाहाती इक़दाम किए गए। डिजिटल गवर्नेंस के लिए पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी और नेशनल डिजिटल कमीशन कायम किए गए। इलेक्ट्रॉनिक जराइम तरमीमी एक्ट 2025 के जरिए ऑनलाइन तहफ़्फ़ुज़ और डिजिटल एहतसाब मजबूत बनाया गया। मुल्क भर में 20 रोज़गार मराकज़ कायम करके फ्रीलांसिंग को फ़रोग़ दिया गया। गुर्बत के खात्मे के लिए 1,65,000 ख़ानदानों को पैदावारी असासे फराहम किए गए। 4 करोड़ से ज़ायद ख़ानदानों को बेलासूद कर्जे, जबकि 2,26,000 से ज़ायद अफराद को रोज़गार और मुआशी तरबियत दी गई। 42.56% मुस्तफ़ीद ख़ानदान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से खुद कफील हुए। डॉक्टर अतफाल का नाम पाकिस्तान में निज़ाम से निजात की अलामत बन चुका है। MALC की तवील जद्दोजहद का सफ़र काबिल सताइश है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, MALC ने निज़ाम में मुब्तला अफराद को वक़ार और इज़्ज़त से जीना सिखाया। डॉक्टर अतफाल के बेलौस खिदमात ने बेशुमार जिंदगियों को बदल कर रख दिया। MALC और हुकूमत सिंध का इश्तराक, एतमाद, साख और बाहमी आज़म का वाज़ेह सबूत है। सिंध हुकूमत अहदाफ के हुसूल में MALC के साथ खड़ी है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज से आलमी बैंक के सदर अजय बंगा के वफ्द की हमरा मुलाकात। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने आलमी बैंक के सदर और वफ्द का पुरजोश इस्तकबाल किया। सेहत, तालीम, अपनी छत, अपना घर, सुथरा पंजाब और क्लाइमेट के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं की वर्ल्ड बैंक और पंजाब के दरमियान शराकतदारी पर बातचीत। आलमी बैंक के सदर अजय बंगा ने वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के फलाही प्रोजेक्ट्स को सराहा। दहशतगर्दों ने भारतीय खुफिया इदारों की मदद से बुज़दिलाना और डरपोक तरीके से ये हमला किया गया, छुप के हमला किया गया। इसकी ना सिर्फ मजम्मत करते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि इससे ये बात आयान हुई कि किस हद तक आपके दुश्मन ममालिक गिर सकते हैं। भारत से फेक अकाउंट से मजहबी तरीके से उसको हवा देने की कोशिश भी की गई। भारतीय फेक अकाउंट से इस तरीके की कैंपेनें चलाई गई जिससे खुदा न खास्ता कोई यहाँ पे अनरेस्ट हो।
भारत प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। इस्लामाबाद में दुश्मन ने छुपकर वार किया। सीनियर वजीर सिंध शजील इला मेमन की मीडिया से गुफ्तगू कहा, भारतीय अकाउंट से मजहबी शिद्दत पसंदी का प्रोपोगेंडा किया गया। उलमा ने भारतीय साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत डरपोक और बुज़दिल मुल्क बन चुका है। मुसल्लह अफवाज भारत को भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। पूरी कौम मिलकर दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगी। सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा। फी तोला सोना 5300 रुपए के इजाफे से 5,24,762 रुपए का हो गया। आलमी मंडी में फी औंस सोना $53 महंगा होकर $5,020 का हो गया। चांदी की फी तोला कीमत 340 रुपए के इजाफे से 8,615 रुपए हो गई। बलूचिस्तान में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी से भी समेत मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 से 48 घंटों तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। पंजाब में कल से बारिश का इम्कान, मरी गलियात और गिरदोनमा में बर्फबारी और बारिश मुतवक्के। कराची में भी बूंदाबांदी की पेशगोई। लाहौर ट्रैफिक पुलिस का यूनिफॉर्म तब्दील। 14 फरवरी से नए यूनिफॉर्म नजर आएंगे। ट्रैफिक पुलिस पंजाब के यूनिफॉर्म 3 मरहलों में तब्दील की जाएगी। दूसरे मरहले में फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला और रावलपिंडी रीजन्स में यूनिफॉर्म तब्दील होगा। अगले माली साल पूरे पंजाब में यूनिफॉर्म तब्दील कर दिया जाएगा। लाहौर के 2 मुख्तलिफ मकामात पर पोलियो टीमों पर तशद्दुद मुकदमा दर्ज। हरबंसपुरा में 3 खवातीन समेत 8 अफराद का पोलियो टीम पर तशद्दुद। महर फ्याज कॉलोनी में समीरा बीबी ने साथियों से मिलकर पोलियो टीम पर तशद्दुद करवाया। पुलिस एहलकारों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया और धमकियां दी। शाहदरा के इलाके में खातून पोलियो इंचार्ज और टीम को जुदोकॉप किया गया। नौशहर फिरोज के करीब कराची से पंजाब जाने वाली माल बरदार ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। मालगाड़ी की 10 बोगियां डिरेल हो गईं, 5 उलट गईं। अप और डाउन ट्रैक मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो गए। रोहनी से रिलीफ ट्रेन रवाना कर दी गई। मुतादिद अप और डाउन ट्रेन की मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक लिया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रैक की बहाली में 8 से 10 घंटे लग सकते हैं। जिले के शहरी लाहौर में ऑनलाइन जुए की प्रमोशन का मुकदमा। यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई, उनकी अहलिया रूप जतोई समेत दीगर मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद। मुलजमान का सेहत जुर्म से इनकार। जुडिशल मजिस्ट्रेट नाइम वटू ने मुकदमे को गवाहों को 23 फरवरी को तलब कर लिया। NCCIA ने डकी भाई समेत दीगर के खिलाफ मुकदमे का इंदराज कर रखा है। ईरान की अदालत ने नोबेल इनाम याफ्ता 53 साला नरगिस मोहम्मदी को 6 साल कैद की सजा सुना दी। नरगिस मोहम्मदी को जराइम की मनसूबाबंदी और मिलीभगत के इल्जाम में सजा सुनाई गई है। नरगिस पर 2 साल तक मुल्क छोड़ने की पाबंदी भी लगाई गई। कश्मीरी रहनुमा अफजल गुरु का 13वां यौम शहादत। भारतीय पार्लियामेंट पर हमले का बेबुनियाद इल्जाम लगाया। बदनाम जमानत तिहाड़ जेल में फांसी देकर इंसाफ का कत्ल किया। मैयत को अहल खाना के हवाले करने के बजाय जेल के हाथे में ही दफन कर दिया गया। तहरीक आज़ादी के रहनुमाओं का अफजल गुरु को खिराज अकीदत।